अष्टावक्र गीता का टॉपिक बहुत सुंदर है। अद्वैत आत्मा के गुण। अद्वैत आत्मा के गुण। अद्वैत माने दूसरा कोई नहीं। राजा जनक को आत्म तत्व और उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति से समस्त का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्यचकित होकर राजा जनक आश्चर्यचकित होकर स्वयं को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूं, फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। मुझे म्यूट कर लें। हाँ, अद्वैत का बोध हो गया है। सामान्य तथा अज्ञानतावश देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं और आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न मानते हैं। अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता, आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जीवन, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न मानते हैं। यह सब गुण शरीर और मन के हैं। ये सब गुण शरीर और मन के हैं, पर अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए जाते हैं। आत्मा तो अद्वैत है, यानी एक ही है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है। जैसे सूर्य एक ही है, लेकिन सबके घरों में समान रूप से छाया हुआ है, वैसे ही आत्मा एक है, अद्वैत है। राजा जनक अद्वैत आत्मा की बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये कहीं नहीं जाता है, न आता है। आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि ये ना कहीं जाता है और ना कहीं आता है, बल्कि संसार में व्याप्त होकर स्थित है। कहीं जाता आता नहीं, बल्कि पूरे संसार में व्याप्त होकर स्थित है। व्याप्त भी है और स्थित भी है। जैसे पेड़ की छाया चारों तरफ है और स्थित है। सर्व व्याप्त है, सारे व्याप्त है। राजा जनक कहते हैं कि इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है। असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा से धारण किए हुए हैं। जैसे ज्ञानी लोग, संत लोग हमें कहते हैं ना कि आत्मा ने तुम्हें धारण कर रखा है, वैसे ही बता रहे हैं कि आत्म तत्व ने, एक मिनट,
राजा जनक कहते हैं, आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है कि असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए विश्व को सदा सदा से धारण किए है। अनंत शरीर इसी एक आत्मा द्वारा धारण किया हुआ है, इसलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत विश्व आत्मा है। आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि विश्व आत्मा है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्मरूप हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। आत्मा असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। वो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब आत्मा है। साक्षी उसे ही कहते हैं कि उसकी साक्षी से ही सब हो रहा है, यानी आत्मा है। जो कुछ भी हो रहा है, शरीर निर्जीव हो गया, यानी अब आत्मा नहीं है। जो हो रहा है वो सब कुछ उसकी उपस्थिति से हो रहा है। सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। सभी भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोगमय शरीर में रहते हुए भी निर्लिप्त है। इतना ही है। बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक सुना हम लोगों ने अद्वैत आत्मा के गुण। आप लोग